फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जिस तरह से मानव के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के डेवलपमेंट में भी कई तरह की पीढ़ियाँ आई हैं, बहुत सारी पीढ़ियाँ आई हैं और उसी को आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। देयर आर 5th जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1958 तक। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था 1959 से 1964। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था 1965 से 1970। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था 1971 से 1990। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1991 से ऑनवर्ड, यानी अब तक। ठीक है, तो ये 5 तरह के जनरेशन्स हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखिए इस तरह के पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, है ना। ये कंप्यूटर नहीं लग रहा है, बट है ना, आज के डेट में हम लोग इसे देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि ये कंप्यूटर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कंप्यूटर हुआ करता था। फ्रेंड्स, ओके, इनकी साइज़ की बात करें। फ्रेंड्स, तो साइज़ जो है वो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता था और वेट जो है वो 30 टन के बराबर होता था। सोच लीजिए फ्रेंड्स, कितना बड़े साइज़ का ये डिवाइस होता था जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। बात करें लैंग्वेजेस की, तो इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे। फ्रेंड्स, और कौन कौन से कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में आए, तो वो ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फ्रेंड्स, आप ENIAC का ये फुल नेम है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि ENIAC का फुल नेम क्या होता है, तो आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर। ओके, उसी तरह से एक और कंप्यूटर डेवलप किया गया जिसे हम लोग यूनिवैक के नाम से जानते हैं, UNIVAC, यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और डेवलपमेंट हुआ था, तो उसे हम लोग कहेंगे IDSAC यानी EDSAC, IDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, तो ये सभी डिवाइसेस जो थे, ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये एक क्या है, ये तो वैक्यूम ट्यूब है ना। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसी का यूज करते हुए फर्स्ट जनरेशन में पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उसमें कौन से एक इलेक्ट्रॉनिक चिप का, कौन सा मशीन का यूज होता था, है ना। मेन डिवाइस क्या लगे होते थे, तो आपको कहना है वैक्यूम ट्यूब। वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए होते थे और डिवाइसेस का निर्माण किया जाता था। फ्रेंड्स, ओके, ये फर्स्ट जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो देखिए 1959 से लेकर 1964 के बीच में जो भी डिवाइसेस बने वो सेकेंड जनरेशन के डिवाइसेस कहे गए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी डिवाइसेस बने उनमें से अब थोड़ा सा हमें रिलायबल मिलने लगा है और साइज बहुत छोटे भी होने लगे हैं फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें तो कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। फ्रेंड्स, सेकेंड जनरेशन के अंदर कोबोल का मतलब जैसा कि आपको पता है, फुल नेम की वीडियो में मैंने बताई हुई है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इन्हें कहा जाता है और फोर्ट्रॉन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो ये सभी लैंग्वेजेस, ये दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स बनाए गए थे, तो हम लोग इसको IBM 1620 कहेंगे, IBM 7094 कहेंगे, CDC 1604 कहेंगे, CDC 3600 कहेंगे, यूनिवैक 1108 कहेंगे। फ्रेंड्स, तो ये सभी एग्जाम्पल थे सेकेंड जनरेशन के। और CDC का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। और IBM का फ्रेंड्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए जिस तरह से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, उसी तरह से सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पे
आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था फ्रेंड्स। तो आप याद रखेंगे, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरेशन में डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए कौन सा की फैक्टर था जिसको हम लोग यूज़ किए थे, तो वो है वैक्यूम ट्यूब। और अब सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होने लगा था, तो ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा था फ्रेंड्स। ये आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। तो देख सकते हैं थर्ड जनरेशन जो कि 1965 से लेकर 1970 के बीच में था फ्रेंड्स। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते थे वो लगभग आज के कंप्यूटर्स के जैसा दिखने लगे थे। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स डेवलप हुए उनके मुकाबले थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए वो काफ़ी रिलायबल और काफ़ी छोटे होते थे फ्रेंड्स। ओके, तो इनमें क्या यूज होते थे, तो यहाँ पे आईसी यूज़ किया जाता था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो आप देखिए, इसे कहते हैं आईसी। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो एलिमेंट था इसका यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो आईसी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो जैक किल्बी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कोबोल, फोर्ट्रॉन 2 अप टू फोर्ट्रॉन 4, यानी फोर्ट्रॉन 2 से लेकर फोर्ट्रॉन 4 जो लैंग्वेजेस है उसका यूज किया गया था। उसके अलावा पास्कल, एल्गोल 68 और बेसिक, ये सभी लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया गया था फ्रेंड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360 सीरीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हनीवेल 6000 सीरीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटर्स के नाम हैं जो डेवलप किए गए थे थर्ड जनरेशन के अंदर। और PDP यानी PDP क्या होता है, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, तो ये भी कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था। प्लस IBM 370 से लेकर और 168, ये जो डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर्स के नाम हैं। इनका डेवलपमेंट, इनका विकास जो है वो थर्ड जनरेशन में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आईसी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट कैन कंटेन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टेंस एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आईसी के बारे में था। पूछा जाएगा कि थर्ड जनरेशन का टाइम क्या है, तो वो आप बोलेंगे 1965 से 1970। ओके, ये थर्ड जनरेशन में जो सिस्टम्स बनते थे वो आज के कंप्यूटर्स के जैसा लगने लगे थे, दिखाई देने लगे थे। ओके, और ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले काफ़ी रिलायबल और थोड़े साइज में छोटे भी होते थे। यहाँ पे डिवाइसेस को बनाने के लिए क्या एलिमेंट यूज़ किया गया था, तो आईसी का फुल नेम क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप कौन किए, तो जैक किल्बी। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से अराइज हो सकते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से लेके 1990 तक के बीच के समय में आए। तो यहाँ क्या है देखिए, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ PC और PC डेवलप्ड बाय IBM बिलोंग्स टू दिस जनरेशन। इस जनरेशन में आप देख सकते हैं कि IBM के द्वारा एक PC डेवलप किया गया था और वो इसी जनरेशन से बिलोंग करता था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे देखिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ, तो यहाँ पे ALSIC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। ALSIC फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी है। ओके फ्रेंड्स, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। LSIC का फुल नेम क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखिए क्या कहता है, 5000 ट्रांजिस्टर्स इन वेरी स्मॉल चिप। यहाँ पे देखिए 5000 से भी अधिक ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक छोटे से चिप में लगे होते थे, है ना। और इसी जनरेशन में यानी फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। यानी माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन के से ही शुरू हुआ फ्रेंड्स। इंटेल वाज द फर्स्ट कंपनी, और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल थी जो कि फर्स्ट कंपनी थी। पहली कंपनी थी इंटेल जिन्होंने क्या बनाया, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाया। ओके फ्रेंड्स, पूछा जाएगा फोर्थ जनरेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट PC डेवलप किया गया था किसके द्वारा, तो आपको बताना है
IBM के द्वारा। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ तो आप बताएंगे LSIC। पूछा जाएगा LSIC का फुल नेम क्या होगा तो आपको बताना है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर्स की शुरुआत कौन से जनरेशन से हुई तो आप कहेंगे फोर्थ जनरेशन से। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन थी तो आप कहेंगे इंटेल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है तो यहाँ पे देखिए इंक्लूड क्या क्या होते हैं तो रोबोटिक होते हैं, गेम प्लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं टू मेक डिसीजन इन रियल टाइम सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, जैसे कि 1991 से यहाँ देख सकते हैं 1991 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक जो समय चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन के चल रहे हैं। ये अब देखिए कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप होता गया और फिफ्थ जनरेशन में आते आते अभी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए आज के समय में यहाँ रोबोट के द्वारा भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ये फिफ्थ जनरेशन के आपके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है तो VLSIC। इसके पहले आप देखे थे कि टेक्नोलॉजी कौन सा था तो LSIC, और इस वाले यानी फिफ्थ जनरेशन में यहाँ देख सकते हैं VLSIC का यूज़ किया गया था फ्रेंड्स। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है आज के समय में तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमें फिफ्थ जनरेशन में मिलते हैं। यहाँ पे आप डिवाइसेस को डेटा को स्टोर करने के लिए SSD का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। मैं आगे की एक वीडियो में बना दूंगा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक ये सब क्या होते हैं। ये बहुत सारे बुक हैं अलग अलग, तो ये सभी क्या होते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा, और उम्मीद है कि आप बहुत सीखे होंगे इसके बारे में। वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।